हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप में नपुंसकता है तो आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे व्यक्तियों में नपुंसकता होती है और वो टेंशन में रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप में नपुंसकता है, नपुंसकता की रखती हुई भी शिकायत है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब सबसे पहली बात कि नपुंसकता होती क्या है। बहुत सारे जो पुरुष होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो नपुंसकता को पुरुष बांझेपन से जोड़ देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको हम नपुंसक कहेंगे। बट ये सच नहीं है। नपुंसकता का मेल इनफर्टिलिटी से हम कनेक्शन डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं। नपुंसकता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में असमर्थ है, जिसको उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम नपुंसक कहते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं। तो अगर आप में नपुंसकता है या फिर किसी में भी नपुंसकता है, आप किसी को जानते हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए आपको मैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज नपुंसकता में हमें क्या करना चाहिए कि जो लिखा हुआ है हस्त मैथुन। अब बहुत सारे लोग होते हैं मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन को लेकर लोगों में तमाम तरह का मिथ होता है। मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल जो हमारा मेन मुद्दा है कि मास्टरबेशन में संतुलन रखें। बहुत सारे लोग एक्सेस मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन की ना उनको लत लग जाती है, आदत लग जाती है। तो अगर आपको भी लत है तो आपको उस लत से बाहर निकलना है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है। अगर पॉर्न की लत है, अत्यधिक हस्त मैथुन या मानसिक तनाव जुड़ा है, तो इससे कम करने में कुछ लोगों में यौन इच्छा और आत्मविश्वास बेहतर हो सकता है। होता क्या है, ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से जो बॉडी होती है ना, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जो आपका एरिया होता है वहां की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। आपको जब रियल लाइफ में जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है इंटरकोर्स का, वहां पे आपको उतनी उत्तेजना महसूस नहीं होती है, जिससे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में या फिर सेक्सुअल संबंध बनाने में क्या आती है, दिक्कत आती है, जिसकी वजह से नपुंसकता आ सकती है। तो अगर आपको एक्सेस मास्टरबेशन की लत है, तो आप जब उस मास्टरबेशन की लत को कम करोगे, वहां की जो सेंसिटिविटी होगी वो वापस से नॉर्मल होगी, तब आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आप उसको एंजॉय कर पाओगे और आप नपुंसकता की प्रॉब्लम से बाहर उभर पाओगे। अब जो सेकंड ऑप्शन सेकंड चीज है वो क्या है, अश्वगंधा। देखो अश्वगंधा आपको पता है बहुत फायदेमंद होता है। बहुत पुराने टाइम से, लंबे समय से लोग इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। क्या है कि तनाव और चिंता, अब क्या होता है कि तनाव, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी आपके सेक्सुअल लाइफ पे प्रभाव डालते हैं। अगर कोई इंसान तनाव में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, तो उससे क्या होता है, वो सेक्सुअल लाइफ को अपने एंजॉय नहीं कर सकता है और वहां पे जब प्रॉब्लम आती है तो नपुंसकता आ जाती है। तो कह रहा है कि तनाव और चिंता कम करने में मदद कर सकता है अश्वगंधा अगर आप सेवन करो तो। कुछ अध्ययनों में टेस्टोस्टेरोन और यौन स्वास्थ्य पर हल्का सुधार देखा गया है। अगर आप में टेस्टोस्टेरोन की भी समस्या है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया है, तो उसमें भी अश्वगंधा आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये भी बहुत फायदेमंद है आपके लिए। अब बात करते हैं शतावरी की। तो शतावरी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऑब्वियसली आपको हाई एनर्जी की जरूरत होती है। फिर कह रहा है कि समान स्वास्थ्य को भी समर्थन दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको अगर प्रॉब्लम ही है, कुछ नपुंसकता की समस्या है, तभी आप इसका सेवन कर सकते हो। अदरवाइज भी आपको ये हेल्प करता है। हालांकि इसके वैज्ञानिक प्रमाणित सीमित है, बट फिर भी ये आपको कई तरह से आपको हेल्प कर सकता है। फिर बात करते हैं सफेद मूसली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुरुषों के लिए, मर्दों के लिए। कह रहे हैं कि पारंपरिक आयुर्वेद में ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता था। और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका स्पर्म बढ़िया है, शुक्राणु बढ़िया है, स्पर्म काउंट अच्छा है, जो स्पर्म है उसका शेप, साइज, सब कुछ अच्छा है, काउंट अच्छा है, लेकिन उनमें स्टेमिना की कमी है। तो अगर आप में भी स्टेमिना की कमी है तो आप भी सफेद मूसली ले सकते हो। इससे आपकी जो यौन इच्छा है, जो सेक्सुअल डिजायर है, वो बढ़कर आएगी, आप में स्टेमिना आएगी, तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कौच के बीज। इसमें एल डोपा होता है। कुछ अध्ययनों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और तनाव में सुधार देखा गया है कि अगर आप में स्पर्म की क्वालिटी खराब है तो वो भी बेहतर कर सकता है, और आप में तनाव है तो उसको भी बेहतर करने में मदद करेगा। तो देखो ये सब चीजें हैं जो कि अगर नपुंसकता से कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दो, 100% आपको विजुअल रिजल्ट दिखाई देगा। फिर है शिलाजीत। कह रहा है कि शिलाजीत, आपको पता है शिलाजीत कितना किफायती, कितना फायदेमंद होता है। पुरुषों को तो जरूर इसका सेवन करना चाहिए। तो कह रहा है ऊर्जा, स्टेमिना और कुछ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हमेशा शुद्ध और विश्वसनीय उत्पाद ही लें। ऐसा कोई भी आपको जड़ी बूटी बनाकर शतावरी बेच दे, अश्वगंधा बेच दे, तो उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना,
कंज्यूम करना चाहिए, शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, कोई भी चीज। अब कह रहा है टेस्टोस्टेरोन प्राकृतिक तरीके से बढ़ाएं। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थेरेपी लेते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की, बट नेचुरल होता है ना, आर्टिफिशियल चीजें होती हैं। तो अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं कि रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, 7 से 8 घंटे की नींद में, प्रोटीन, जिंक, विटामिन डी। जिंक तो पुरुषों के लिए बहुत बेहद जरूरी है, उनके स्पर्म क्वालिटी के लिए, हेल्थ के लिए। तो ऐसी डाइट जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा हो। विटामिन डी ले, स्वस्थ वसा यानी कि जो गुड फैट होता है, हेल्दी फैट आहार लें तथा तनाव और मोटापा कम करें। इससे जो आपका टेस्टोस्टेरोन होगा वो नेचुरली बूस्ट होगा। और हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब हाई सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, अब बात करते हैं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, धूम्रपान, शराब से बचे, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें। और यदि 3 महीने से अधिक समय तक समस्या बनी रहे तो आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नपुंसकता ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हो। नपुंसकता कई कारण से आती है, डिप्रेशन से भी आता है, जीवन शैली से भी आती है, आपकी जो मास्टरबेशन की लत है। बहुत सारे लोगों को बहुत एक्सेस नाइटफॉल होता है तो उनको गिल्ट रहता है, तनाव में, डिप्रेशन में। तो बहुत सारे कारण होते हैं। आपको ये जानना है कि आप में नपुंसकता का कारण क्या बन रहा है। जब कारण जानोगे तब तो इलाज कर पाओगे। तो सबसे पहले आप कारण फाइंड आउट करोगे किस रीजन से आप में नपुंसकता आ रही है। नपुंसकता को पहले इंपॉर्टेंस कहते थे, बट अब जो आधुनिक जो विज्ञान है इसमें अभी के टाइम पे नपुंसकता को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि आपको इरेक्शन बनाने या इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन करने में या इरेक्शन ही नहीं आ रहा है तो उसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो नपुंसकता यानी कि आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम आ रही है और ये कई रीजन की वजह से हो सकता है और ये सारे रीजन ठीक हो सकते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, आप इन चीजों को फॉलो करें। 3 महीने बाद रिजल्ट मिला नहीं मिला मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप अपने जो टॉपिक है वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और जो सवाल है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।